नमस्कार, मैं प्राची प्रवीण बात पुरानी दौर नया में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज जिस जानकारी को लेकर आपके संग जुड़ रही हूँ, वह जानकारी एक ऐसी चीज़ को लेकर है जिसे हम हत्ता जोड़ी के नाम से जानते हैं। हत्ता जोड़ी के बारे में आप देखेंगे कि अखबारों में अक्सर ऐड निकलता है कि हत्ता जोड़ी का प्रयोग कीजिए और किसी को भी अपने वश में कीजिए, खोए हुए प्यार को वापस लाइए, धन की वर्षा कराइए, मुकदमे जीत जाइए, शत्रुओं से बचाव कीजिए। तो काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि हाँ, हत्ता जोड़ी में ऐसी क्षमता होती है। लेकिन हत्ता जोड़ी जो होती है, ये तब ये कार्य करती है, आपके सारे कार्य पूरे कर सकती है, जब इसका जो प्रयोग है बहुत शुद्ध तरीके से इसको शुद्ध किया गया हो, पवित्र तरीके से इसको एक तरह से जागृत किया गया हो और इसके लिए यज्ञ हवन और जाप करे जाते हैं, तब ये जागृत अवस्था में आती है और तब इसका ये सारे लाभ आपको प्राप्त होते हैं कि आप किसी का वशीकरण अगर कराना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप जो है आपके पास धन की कमी है तो आप धन अर्जित कर सकते हैं, और अगर आपके परिवार में किसी मतलब प्यार में कमी है तो आप उसको भी वापस ला सकते हैं, मुकदमे जीत सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इसे साक्षात एक तरह से एक इसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी होगी, इसकी पूजा अर्चना करानी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हत्ता जोड़ी की पूजा जो होती है वो एक सामान्य पुरोहित नहीं कर सकता, सामान्य पंडित नहीं कर सकता। इसके लिए विशेष तंत्र मंत्र की सहायता की जाती है, उसकी सहायता से ही ये कार्य होता है, क्योंकि ये देवी चामुंडा का एक रूप माना जाता है। और देवी चामुंडा की पूजा जो होती है वो सबसे अधिक शुद्ध तरीके से जो एक तरह से तंत्र मंत्र विद्या जानने वाले तांत्रिक लोग होते हैं वो बहुत अधिक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो क्योंकि ये एक हत्ता जोड़ी क्या होती है, ये एक पौधे की जड़ होती है जो कि मध्य प्रदेश के आसपास के जंगलों में पाया जाता है। तो पहले तो इस जड़ को समझना कि ये हत्ता जोड़ी है या नहीं है, उस पौधे की तलाश करना और उसकी इस जड़ को समझना, जड़ को निकालना। तो सबसे पहला तो ये होता है कि इसकी खोज करना, ये भी अपने आप में दुर्लभ है। उसके बाद ये है कि इसे पूरी तरह से तैयार करना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हत्ता जोड़ी नाम से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये किन किन कामों में कैसे कैसे लाभ करती है। अगर इसे आप लाल सिंदूर में लगाकर हत्ता जोड़ी को तिजोरी में लगते हैं तो इससे धनवर्षा होती है, निसंदेह ऐसा होता है। अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा है और आप उस मुकदमे की तारीख पर जा रहे हैं तो आप इस हत्ता जोड़ी को अगर जेब में रख कर लेके जाते हैं तो निसंदेह आपकी कोर्ट में आपके उस मुकदमे में विजय होती है। अगर कोई व्यक्ति भूत प्रेत बाधा से ग्रसित है और वो बहुत अधिक ज़्यादा बड़े स्तर पर है, तो अगर उस व्यक्ति के सिरहाने इस हत्ता जोड़ी को रखा जाता है तो वो उस बाधा से भी निवारण होता है, वह बाधा दूर हो जाती है। अगर आप इसे घर के मंदिर में रखते हैं तो इसे घर के मंदिर में रखने से हर नेगेटिविटी से आपकी रक्षा होती है, हर तरह की बरकत आपके घर में आती है। अगर आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, आपके पति पत्नी में आपसे प्यार नहीं है, या आपके जो है आप किसी से प्यार करते हैं और आप उन्हें पाना चाहते हैं, तो अगर हत्ता जोड़ी का लॉकेट बनवा के गले में धारण किया जाता है तो निसंदेह एक ऐसा आकर्षण पैदा होता है जिसके माध्यम से ये सारी प्यार संबंधी चीज़ें, समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि सावधानी इसमें क्या रखनी होती है। सबसे पहले तो सावधानी इसमें ये रखनी होती है कि अगर आपने हत्ता जोड़ी का प्रयोग किसी भी तरीके से किया है तो उसे आप किसी के आगे नहीं कहेंगे। ये क्योंकि एक तंत्र मंत्र विद्या से जुड़ी हुई चीज़ है और तंत्र मंत्र को कभी भी बताने से जो भी तंत्र मंत्र क्रियाएं होती हैं उनका जो है प्रभाव समाप्त हो जाता है। सेकंड ये है कि ये जो हत्ता जोड़ी को जागृत किया जाता है तो ये शुभ मुहूर्त में, शुभ समय के हिसाब से और विद्वान तांत्रिकों के द्वारा ही इसे आप जागृत कर सकते हैं। तीसरा चीज़ ये है कि इसे बहुत पवित्रता के साथ रखना चाहिए। अगर इसकी पवित्रता में किसी भी तरह के रख रखाव में कमी आती है, दूषित तरीके से आप इसे रखते हैं, तो ये जानलेवा सिद्ध भी होती है। गलत कार्यों के लिए इसका प्रयोग कभी भूल कर भी ना करें कि आप किसी का पैसा हड़पना चाह रहे हैं, किसी को के जीवन को घात देना चाह रहे हैं, गलत मुकदमे जीतना चाह रहे हैं, या जो है किसी इलीगल तरीके से किसी लड़के या लड़की को प्यार में फंसाना चाह रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए अगर आप हत्ता जोड़ी का प्रयोग शुद्ध तरीके से इसे जागृत करने के उपरांत भी करते हैं तो ये उल्टा ही आप पर वार करती है और ये जानलेवा सिद्ध हो सकती है। तो ये रही सावधानियाँ कि इन सावधानियों का हमें
ध्यान रखना ज़रूरी है। अब बात आती है कि ये कैसे पहचाने कि ये हत्ता जोड़ी असली है, या कैसे इसको हम समझें कि हत्ता जोड़ी होती क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हत्ता जोड़ी जो होती है वो मध्य प्रदेश के जंगलों में पाए जाने वाली एक वनस्पति है, जो कि बहुत दुर्लभ है। आज लगभग ये लुप्त हो चुकी है। ये जो पौधा है ये बिल्कुल लुप्त अवस्था में है, तो इसे मिलना ही इसका बहुत रेयर है। हाँ, पहले समय में ये बहुत आसानी से मिल जाती थी, इसलिए उस समय में ये आम घरों में भी रखी जाती थी और लोग उसका फ़ायदा लेते थे। सेकंड ये है कि इसको आप पहचान सकते हैं, ये हत्ता जोड़ी आपस में जुड़ी होती हैं, जो कि नर और पुरुष, स्त्री और पुरुष के जो है आधा रूप स्त्री और आधा रूप पुरुष के चीज़ को, मतलब चिन्ह को एक तरह से प्रतिबिंबित करती हैं, या उनका प्रतीक चिन्ह है, स्त्री और पुरुष का प्रतीक चिन्ह मानी जाती है। इसके बाद एक इसकी पहचान ये है कि जो इसका जो ऊपरी सिरा होता है वो इंसान के पंजे के समान होता है, तो इसे भी आप पहचान सकते हैं कि ये हत्ता जोड़ी है। सबसे जो पहली मूलभूत पहचान होती है कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये हत्ता जोड़ी असली है या नकली है। तो अगर आप हत्ता जोड़ी किसी से ख़रीद रहे हैं तो सबसे पहले आप उसे एक रात के लिए, लगभग 12 घंटे के लिए आप उसे सरसों के तेल में भिगो के रख दें। अगर वो सुबह हत्ता जोड़ी पूरा तेल सोख ले, तो पूरा तेल मतलब इतना नहीं कि हत्ता जोड़ी बहुत छोटी होती है और आप उसे पूरा भर दें, नहीं, आप उसमें एक हत्ता जोड़ी में अगर आप 1 या 2 चम्मच सरसों का तेल डालते हैं और रात में ही वो हत्ता जोड़ी पूरा तेल सोख लेती है, तो निस्संदेह वह हत्ता जोड़ी बिल्कुल असली है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हत्ता जोड़ी जो है लोग नकली बनाकर बेच रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक दुर्लभ प्रजाति का पौधा है, जो अब मिलना बिल्कुल लगभग एक तरह से बंद है। तो लेकिन ये जो चीज़ है, तंत्रबंध क्रियाओं में आज भी लोग जो है तांत्रिक हत्ता जोड़ी के नाम पर बहुत ज़्यादा लोगों को लूटते हैं। तो ये हत्ता जोड़ी आखिर मिलती कहाँ से है, तो इसी बारे में मैं आपको बताऊंगी अब इसमें कि ये हत्ता जोड़ी का जो हो रहा है, ये एक विशेष प्रकार की बड़ी छिपकली होती है, जिसके कि आगे वाले भाग को जिंदा जलाकर ये हत्ता जोड़ी निकाली जाती है, क्योंकि उसका जो उसके पीछे का जो उसके मतलब नीचे का जो हिस्सा होता है, जो उसके जननांग होते हैं, वो बिल्कुल हत्ता जोड़ी की शेप के होते हैं। तो एक विशेष प्रजाति की बड़ी छिपकली होती है, जिसको आगे के जिंदा जलाया जाता है, और जिंदा जलाने के बाद उससे जो है उसके बाद उसकी खाल को निकाल कर उस नीचे के हिस्से को सुरक्षित निकाला जाता है, और उसे हत्ता जोड़ी के रूप में तांत्रिक लोग आजकल कई लाख रुपए तक, मतलब कई हज़ार से शुरू होकर कई लाख तक ये चीज़ बिकती है, और ये नकली हत्ता जोड़ी बिक रही होती है। लोगों को ये आश्वासन दिया जाता है कि ऐसा करने से, इसे रखने से आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, पर चूँकि ये एक घिनौना कृत्य है, क्योंकि जो असली हत्ता जोड़ी होती है वो किसी जीव का अंग नहीं है, हड्डी नहीं है, वह तो एक दुर्लभ प्रजाति का पौधा है जिसकी जड़ है। तो जब आप किसी जीव की हत्या करते हैं और ऐसे निर्मम तरीके से करते हैं कि उसको जिंदा जलाते हैं और पीछे का भाग छील कर निकालते हैं, तो इससे क्या होता है कि न केवल आप पर दोष लगता है, जो ऐसा कर रहा है वो तो उसका दंड का भागी है, लेकिन जो करवा रहा है, जो पा रहा है, उसको भी इसका दंड भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये है कि हत्ता जोड़ी अगर आप ले रहे हैं, रख रहे हैं, जिस प्रयोजन से कर रहे हैं, तो पहले आप उसका आकलन करें कि वो सही शुद्ध है या नहीं है। अगर शुद्ध है तभी वो आपके काम की है, और उसके रखरखाव में विशेष सावधानियों के साथ पूरे सम्मान के संग आप उसे अगर रख सकते हैं, तभी आप उस हत्ता जोड़ी का प्रयोग करें, अन्यथा ना करें। और दूसरा ये है कि आप देख लें कि वो हत्ता जोड़ी किसी जीव के शरीर का अंग तो नहीं है, उसकी हड्डियाँ तो नहीं है जो आपको दी जा रही हैं। तो अगर आप घर के मंदिर में किसी भी जीव की हड्डियाँ रखते हैं, तो निस्संदेह वो नेगेटिविटी ही फैलाएगी, पॉजिटिविटी नहीं फैलाएगी। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो दोहरा प्रहार करती हैं, कि एक तो आपके धर्म को भ्रष्ट करती हैं, धर्म के अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती हैं, और दूसरा अगर आप ऐसी चीज़ें रखते हैं तो आप पर दोष भी लगता है, और आपको जो कई बार पाप के भागी अनजाने में आप बन जाते हैं। तो इसी उम्मीद से कि अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, हत्ता जोड़ी के बारे में अगर जो भी आपकी भ्रांतियाँ हों उसे वो आपकी दूर हो गई हो, तो मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हत्ता जोड़ी से जुड़ी हुई जो विज्ञापन निकलते हैं उन पर अमल करने से पहले लोग इसे समझ सकें, देख सकें और सही चीज़ को प्राप्त कर सकें। जय श्री राम।